नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया जाने वाला एक महा उपाय, जिसके फलित होने में कभी भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। यह हमेशा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ है। वर्ष में एक दिन किया जाने वाला यह उपाय घर में खुशियां लेके आता है, घर के कष्टों को दूर कर देता है और किसी व्यक्ति विशेष की अभीष्ट इच्छा को भी यह पूर्ण करता है। वैकुंठ चतुर्दशी, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है, इसका विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन की जो कथा बताई जाती है, इस दिन कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान शिव शंकर से मिलने के लिए काशी चले आए थे। तो काशी में इस दिन हरिहर मिलन की जो बेला रात्रि की बताई जाती है, तो उस दिन काशी या गंगा तटों पे इस उपाय को, जो ये सिद्ध चमत्कारी उपाय है, अक्सर लोग करते हैं और अभीष्ट मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। कथा के बारे में कहा जाता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं कि श्री हरि विष्णु काशी चले आए थे भगवान शिव शंकर से मिलने के लिए। वो इसलिए कि कुछ दिन पूर्व हरिबोधिनी एकादशी के दिन ही 4 महीने के पश्चात निद्रा से श्री हरि विष्णु जागे हुए थे और उनका मन थोड़ा सा विचलित था। तो वह आए तो नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। तो नारद मुनि उनके पास चले आए और बोले भगवान श्री हरि विष्णु से कि आप कैसे काशी में पधारे, कैसे विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप पधारे। तो हरि विष्णु बोले कि मन विचलित था, तो चले आए भगवान अपने अभिष्ट शिव शंकर से मिलने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा, वो तो कभी कभी ही आंखें खोलते हैं और जगत जननी माँ पार्वती उनके इंतजार में रहती है कि कब वह आंखें खोलेंगे। तो हरि विष्णु को ऐसा लगा कि नारद मुनि मेरे अभिष्ट इष्ट की कुछ चुगली जैसी कर रहे हैं, निंदा जैसी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उनकी निंदा न करें, आप चले जाइए। तो नारद मुनि ने कहा, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन आप शंकर को ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो कंकड़ में शंकर है, कण में शंकर है। नारद मुनि के ऐसा कहते ही श्री हरि विष्णु के सामने एकाएकी भगवान शंकर दृष्टांत हो गए, उनकी आकृति उत्पन्न हो गई। कथानुसार जैसे ही उन्होंने कहा कि कंकड़ में शंकर है, यानी कि काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहां माना जाता है कि कणकण में शंकर है, वहां पे आप चले जाइए। काशी के बारे में यहां तक कहा जाता है कि यदि जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई पाप या कुछ यानी कोई गलत कार्य होते हैं, तो कहा जाता है कि वह तीर्थ पे जाए, वहां पे स्नान करे, तो उसके पाप आदि धुल जाते हैं। जैसे हरिद्वार है, इलाहाबाद है, ऐसे ही गंगा तटों पे या किसी तीर्थ पे। तो कहा जाता है कि यदि व्यक्ति तीर्थ पे जाके अपने पाप धोता है, तो जो तीर्थ के पाप होते हैं, क्योंकि तीर्थ में भी पाप होते हैं, सारे पाप तो तीर्थ में धुलते हैं, लेकिन जो तीर्थ के पाप होते हैं वह 4 धामों में धुलते हैं। 4 धामों में से पहला धाम बद्रीनाथ, दूसरा रामेश्वर, तीसरा जगन्नाथ और चौथा द्वारिका। इन 4 जगहों पे जब आप जाते हैं, तब जाके आपके द्वारा जो तीर्थ पर किए गए पाप हैं, कुछ न कुछ पाँव के नीचे कीड़े भी आ जाते हैं, कहीं पर हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो कुछ न कुछ पाप जरूर जुड़ा रहता है। तो जीवन के पाप तीर्थ में, तीर्थ के पाप 4 धाम में व्यक्ति के दूर होते हैं, किंतु 4 धाम में भी व्यक्ति के कहने कुछ न कुछ पाप अवश्य होते हैं, कोई भी इनसे अछूता नहीं रहता है। तो वो पाप बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में जाके दूर होते हैं। काशी पे वह पहुंचते ही सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि कणकण में शंकर है, तभी ये वर्णन आया है कि वहां कंकड़ में शंकर है। तो वहां जाके ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वहां से वह एक अपने नए जीवन की पुनरावृत्ति, पाप युक्त जीवन के पश्चात नई पुनरावृत्ति करता है। तो बताया गया है कि जो वो मिलन की बेला थी, जब उन्होंने नारद मुनि ने ऐसा कहा, तो भगवान शिव की आकृति उन्हें नजर आई, तो उन्होंने नारद मुनि को गले लगा लिया। तो वह जो बेला रात्रि की मानी जाती है, यानी कि 11 बजे से 12:30 बजे के बीच का हमारे ज्योतिषाचार्य या जो विद्वान लोग हैं वो मानते हैं वह जो बेला रहती है। तो बताया गया है कि उस बेला में 14 दीपक, चतुर्दशी
14वीं तिथि होती है। 14 दीपक यदि व्यक्ति जलाए उस अवधि में, रात्रि 11 से 12:30 बजे के बीच में, 1.5 घंटे की जो अवधि होती है, एक दीपक अपने जलाशय के पास, जैसे कोई घर पे कोई कुआं है या कोई जहां से जल आ रहा है, जैसे नल है, नल के पास, यदि नल नहीं है घर में, आप घड़े में पानी रखते हैं, कहीं दूर से लाते, तो घड़े के पास आप एक दीपक जला दीजिए। दूसरा दीपक, हर घर में लगभग तुलसी माँ होती है, दूसरा दीपक तुलसी माता के पास या अपने घर पे वृंदावन जहां पर को रहता है, जहां पर तुलसी आदि लगाते हैं, वहां पर को जला दिए। ऐसा नहीं है तो किसी पवित्र वृक्ष के पास जो घर आंगन में हो, नहीं तो भगवान के पास जला दीजिए। और बाकी 12 दीपक अपने घर के बाहर जला दीजिए और मांगिए, अभिष्ट फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि यह जो बेला है वह हरिहर बेला है, क्योंकि इसी समय पे भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अभिष्ट भगवान श्री हरि शिव शंकर को गले लगाया था। तो माना जाता है यहाँ पर कोई व्यक्ति जप तप ध्यान पूजा पाठ आदि करता है तो उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति तो होती ही होती है। इस दिन तो लोग बड़ी बड़ी पूजा कई चीजें करते हैं। तो यहाँ पर को अभिष्ट कैसा ही फल हो, जिसकी जीवन में कभी उम्मीद भी आप ना करते हो, वो चीज भी प्राप्त हो जाती है, ऐसा माना गया है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो इस बार यह वैकुंठ चतुर्दशी 28 नवंबर शनिवार के दिन 2020 में पड़ रही है। तो अवश्य ही हम आप लोगों से कहेंगे कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर, भगवान शिव शंकर के मंदिर पे अवश्य जाइए। प्रातःकाल भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाइए, हरि विष्णु का ध्यान करिए, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र या भगवान शिव के निमित्त रुद्राभिषेक पाठ आदि, कई प्रकार के पाठ होते हैं, रुद्री पाठ, कई चीजें हैं आप करवा सकते हैं, शांति पाठ आदि इस दिन करवा लीजिए। और सायंकाल रात्रि को इस उपाय को अवश्य ही करिए, आपको अभिष्ट फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। वर्ष में किया जाने वाला एक दिन, वर्ष में एक ही बार आप कर सकते हैं इस उपाय को, और सिर्फ इसी दिन। तो ऐसे उपाय जो रहते हैं वह अति शीघ्र तुरंत फलदायी होते हैं। भले ही आप किसी मन से करें, कैसे भी मन से करें, कुछ न कुछ प्रतिफल उनका अवश्य मिलेगा। किसी मन से कहने का अर्थ यह है कि आप कैसे, हो सकता है कोई छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं तो वह भी माफ हो जाती है, सिर्फ भाव आपके होने चाहिए। तो हम यही आपसे उम्मीद करेंगे कि वर्ष का यह एकमात्र दिन बड़ा अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन बड़े बड़े यहाँ पर को मंत्र सिद्ध होते हैं, कई प्रकार की यहाँ पर पूजा पाठ आदि भी की जाती है। तो यहाँ पर कोई छोटा सा उपाय आप लोग भी कर लीजिए, अवश्य ही इसका चमत्कारिक फल आपके जीवन में देखने में शीघ्र आएगा। तो जानकारी यदि पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हमेशा ही हम आप लोगों से कहते हैं, नए लोगों से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के लिए प्रेस करने के लिए बोलते हैं। यदि जानकारी आपको पसंद आती है, निरंतर नियमित आप देखना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िए। तो मिलेंगे किसी ऐसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।